गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पिछली क्लास में रीजनिंग के हम लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट समझा था। अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं और करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें एक दिया है ओपन डाइस। ये समझ में आ रहा है ना कौन सा डाइस है ये ओपन डाइस है। तो ओपन डाइस में हमको क्या पता होता है कि अल्टरनेट पे क्या होते हैं, सारे चीज़ें अपोजिट होती है। मतलब क्या हुआ, m का अपोजिट क्या हो जाएगा O, n का अपोजिट क्या हो जाएगा D, ठीक है। यहाँ पे कोई और एक लिख लीजिए M N B कर लेते हैं। चलिए अब A का अपोजिट क्या हो जाएगा B। इतनी बात सबको क्लियर है ना। पिछले क्लास में बताया था ना ओपन डाइस में क्या करते हैं हम लोग, जो इसके अल्टरनेट पे रहेगा वो उसका अपोजिट होगा। देखिए M है, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, तो N को छोड़ दिया O मिला, यानी कि M का अपोजिट क्या हो जाएगा O हो जाएगा। फिर हम अगर N से स्टार्ट करते हैं तो O छूट जाएगा, O क्या हो जाएगा D हो जाएगा यहाँ। फिर देखिए इसको बताया था मैंने, शिफ्टिंग सरफेस होता है, ये शिफ्ट करता है आगे ऊपर नीचे कहीं भी। तो ये अगर A यहाँ चला आए आपका, तो देखिए B का अपोजिट क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो इतनी बात तो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है। हमको पता लगाना है कौन कौन सा डाइस जो है सही है। तो एक चीज़ बताइए ज़रा, क्या अपोजिट सरफेस वाले दिख सकते हैं एक डाइस पे? कभी नहीं दिखेंगे। जैसे हम डाइस का 6 सरफेस होता है तो उसमें से 3 ही दिखाई देता है हमको, लेकिन जो अपोजिट पे रहेगा वो डाइस पे कभी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला पॉसिबल है डाइस, M का अपोजिट O कहीं नहीं है इसमें, N का अपोजिट D ये भी नहीं है, और क्या हो जाएगा A का अपोजिट B है, यानी कि ये डाइस बन सकता है, ठीक है। चलिए ज़रा अगले को चेक करते हैं हम लोग। इसको देखिए ज़रा, ये क्या पॉसिबल है, इसको ज़रा देखिए। N है, N का अपोजिट D, देखिए N का अपोजिट D है और सेम सरफेस पे दिख रहा है, बगल वाले सरफेस पे, इसलिए ये डाइस बनेगा? कभी नहीं बनेगा। अपोजिट जो N का होगा वो नीचे होगा ना, तो नीचे होगा, नीचे की चीज़ कभी दिखाई नहीं देगी, तो यानी कि ये डाइस पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है बात। तीसरे को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे दिया हुआ DMA, A का अपोजिट होता है B, तो B कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि पॉसिबल है। D का अपोजिट क्या निकाला है हम लोगों ने N, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, ये भी पॉसिबल है। और एक लेटर हमारे पास M है, M का अपोजिट होता है O, वो भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये डाइस पॉसिबल है। अगले को देखते हैं ज़रा, हम M का अपोजिट देखें, इसमें से क्या होगा O कहीं है नहीं है, तो ये हो जाएगा। N का अपोजिट क्या है D है, D भी नहीं दिखाई दे रहा है। A का अपोजिट क्या है B है, यानी कि ये भी डाइस पॉसिबल है। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 डाइस इससे निकल सकते हैं, बन सकते हैं। ये केवल समझाने के लिए था आपको कि डाइस बनेगा कि नहीं बनेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ अपोजिट सरफेस पे होता है वो सामने कभी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास 2 डाइस हैं, हमको बताना है 3 का अपोजिट क्या है। तो ज़रा बताइए कैसे, वो हमने रूल बताए थे, कुछ 3 रूल बताया था ना, उसमें से मैच करा के बताइए क्या करेंगे हम लोग और कैसे निकालेंगे। पहला रूल क्या था कि अगर सरफेस भी सेम हो और डिजिट भी सेम हो तो क्या होगा, सारे एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो क्या कोई चीज़ सेम है इसमें? देखिए इसमें 3 तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन क्या सरफेस सेम है? सरफेस सेम नहीं है। देखिए 3 यहाँ पे है, इसमें 3 यहाँ पे है। तो जब कॉमन चीज़ें मिलती हैं और सरफेस सेम नहीं रहता है तो थर्ड रूल अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में इससे घूमेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ज़रा देखते हैं, 3 से घुमाइए इसको क्लॉकवाइज में, क्या पड़ा 3 1 2 लिख लिया। इसमें देखिए 3 से घुमाइए ज़रा,
3 4 5, ये पढ़ा ना। अब देखिए मैंने बताया था जो जिसके सामने पड़ता है वो उसका आंसर होता है। तो 2 का आंसर अगर पूछता तो 5 हो जाता, 1 का आंसर पूछता तो 4 हो जाता, 3 का आंसर 3 तो नहीं होगा। तो इसमें से देख लेंगे अगर 6 फलक हैं तो कौन सी संख्या नहीं है, कौन सी संख्या नहीं है, ध्यान से देख के बताइए। इसमें आपको 6 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। क्लियर है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6। चलिए आगे करते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं ज़रा। अब इसमें देखिए, इसमें पूछा हुआ है सॉरी 4 का अपोजिट क्या होगा। आपको कोई कॉमन चीज़ दिखी इसमें, एक ही कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। क्या सरफेस सेम है, सरफेस सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज चलिए, क्या आएगा पहले, 3 1 2, यहाँ से चले 3 4 5, ऐसे जाएगा ना क्लॉकवाइज में। ठीक है, अब हमको किसका अपोजिट चाहिए था, 4 का। तो 4 के सामने क्या पड़ रहा है, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, बहुत ही सिंपल हो रहा है, जैसे बता रहे हैं एग्जाम में वैसे ही करिएगा, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना भी डाइस दे दे, 10 बना दे, 12 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बता रहे हैं कॉन्सेप्ट 3 रूल को हमेशा याद रखिएगा, जो 3 रूल बताए हैं मैंने। उसके बाद से आपको क्या करना होता है, जैसे जैसे कैसे एलिमिनेट करना है, कौन सा नहीं हो सकता, ये हमको ऑप्शन के थ्रू छांटना होता है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। एलिमिनेशन पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी पेपर क्रैक होता है, अदरवाइज आप हमेशा फंसे रहेंगे। तो आप पहले ये सोचिए कि कौन सा आंसर नहीं होगा, उसको छोड़ते जाइए, एक ही बचेगा लास्ट में। अब सपोज़ ये 4 डाइस दे दिया, अभी तक 2 का हम लोगों ने सॉल्व किया है, 4 दे दिया। इसमें पूछा है 2 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, ये जान लीजिए आंसर बहुत तरीके से निकाले जा सकते हैं। आपका अगर देखने का नज़रिया अच्छा है, डिजिट को दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे कैसे आंसर निकाल सकते हैं। 2 है, अच्छा पहला रूल ये था आपका कि सरफेस भी सेम हो और डिजिट्स भी सेम हो, तो क्या होते हैं, सारे एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। क्लियर है। सेकेंड रूल ये था कि कोई भी 2 अंक, दो चिन्ह या 2 लेटर्स अगर सेम हो जाते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाता है, जो बचता है वो उसका आंसर होता है। थर्ड रूल ये था, कोई भी चीज़ अगर कॉमन होती है लेकिन समान सरफेस पे नहीं है तो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और आंसर निकालते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए उन्हीं रूल्स का हम यूज करते हैं। हमको निकालना है 2 का आंसर, तो देखिए 2 कहाँ कहाँ मिल सकता है, इसमें बहुत सारी जगह दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो हम पहले क्या करें, सीधे सीधे आंसर हमको कहाँ से मिल सकता है, हम खोज ले 3 4, इसके 2 के साथ 3 4 है। ठीक है, देखिए और कहीं भी 3 4 है, यहाँ आ गया, तो क्या हो गया, ये कैंसिल, 2 का अपोजिट क्या आ गया, 5। एक तो विद इन सेकेंड आपने आंसर निकाल लिया तुरंत, 1 सेकेंड के अंदर आपको देखा कि ये 3 रूल हमने पढ़ा था, 3 रूल में अप्लाई कर दिया, 1 रूल आंसर आ गया। अब मान लीजिए दूसरी तरह से करना है कि आपको रूल्स में ये तीनों रूल में फॉलो नहीं मिले, ऐसा होता नहीं है, सारे हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ज़रा एक और मेथड सीखते हैं हम। ये बताइए 2 का अपोजिट निकालना है हमको, तो क्या 2 के जो बगल में है क्या वो उसका अपोजिट हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो क्या इसका अपोजिट 3 या 4 में से कोई हो सकता है, ज़रा बताइए सोच के। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 टॉप पे है तो उसका अपोजिट नीचे आएगा, वो दिखाई नहीं देगा। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो जिसका अपोजिट होता है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो 2 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, 2 का अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए हम लिखते जाएं जो जो नहीं हो सकते हैं। 3 और 4 नहीं हो सकते, और 2 कहाँ हैं, यहाँ है 2। क्या 2 का अपोजिट 1 और 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हमने तो 3 पहले से लिख रखा है, अब क्या लिख दें, 1 लिख दें। और आगे बढ़िए, और कहीं 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 है। इसमें देखिए 2 का अपोजिट 6 और 4 नहीं हो सकते, 4 हमने लिख दिया है, 6 यहाँ से ले लिया। ठीक है, ये 3 4 1 6 2 का अपोजिट नहीं हो सकता है, तो क्या बचा आपके पास, नंबर 5।
यानी कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। क्लियर, क्लियर है सबको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमको निकालना है 6 का अपोजिट क्या होगा। तो जल्दी से आंसर बताइए देख के, तो कैसे निकालेंगे। जो 3 रूल्स हैं उसको अप्लाई करिए। देखिए कहीं आ रहा है आंसर, दिखा नहीं दिखा। देखिए इस वाले को ध्यान से देखिए, इस फिगर को और इस फिगर को। इसमें 2 और 4 है, इसमें भी 2 और 4 है, यानी कि 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। आंसर आ गया। ठीक है, अब ज़रा उससे करते हैं हम, देखते हैं ज़रा क्या क्या नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 है ना, तो 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 और 2 इसके आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि समान सरफेस पे दिखाई दे रहा है। हमने बताया क्या होगा, अपोजिट जो होगा वो दिखाई नहीं देता है। यहाँ भी 6 है, इसमें से हमको 2 और 4 नहीं हो सकता, 2 हमने लिख लिया है, 4 लिख दिया, मतलब 4 भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ भी 6 है, इसमें क्या बचा हमारा, 5 और 4 नहीं हो सकता, तो 5 भी लिख लिया, 4 तो पहले से लिखा हुआ है। अब बताइए 3 भी नहीं हुआ, 2 भी नहीं हुआ, 4 भी नहीं हुआ, 5 भी नहीं हुआ, तो बचा क्या, 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है यहाँ तक। बताइए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आप सोच के, देख के, समझ के बताइए। रीजनिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में पूरा नंबर गेन कर सकते हैं बहुत आसान से। तो जैसे बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए और बहुत आसानी से डाइस के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ज़रा। ज़रा बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप लोग तब तक करिए, हम क्वेश्चन नोट करते हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और आंसर बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन तब तक हम तैयार कर रहे हैं, आपको आंसर बताना है। सॉल्व हो गया, जल्दी करिए जल्दी। चलिए ये 2 क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखें ज़रा हम। 6 में 6 का अपोजिट चाहिए, तो 6 के साथ क्या है, 5 3 है। देखिए पहले इस डायग्राम को देखिए और इस डायग्राम को देखिए, आंसर आ गया आपका। क्या होगा, 5 3 कैंसिल आउट हो गया, 6 का अपोजिट क्या आ गया, 4। अब देखिए थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन इसलिए किया हुआ है, ऐसे तो आपको रूल से तो तुरंत आंसर आ गया। अगर हम सबसे ज़्यादा रिपीटिशन वाला अंक देखें इसमें 6 को लेके या 3 को लेके,
तो 6 का अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता, पहले इसको निकालें। तो 6 के साथ देखिए क्या क्या दिख रहा है हमारा, यहाँ से 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, यानी कि 6 का अपोजिट 3 और 5 नहीं हो सकते। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। यहाँ भी 6 है, इसमें 3 के साथ 1 है, यानी कि 1 भी इसका अपोजिट नहीं होगा। लेकिन अब ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना, अभी कौन कौन से अंक छूट गए हैं, 4 ही अंक हुआ ना, 1 2 3 4, यानी कि 2 आंसर आने की संभावना है। और वो आंसर क्या क्या हो सकते हैं, एक 2 नहीं दिख रहा है और एक क्या नहीं दिख रहा है आपको, 4 नहीं दिख रहा है। यानी कि इस मेथड से, दूसरे मेथड से आपको थोड़ा सा वो सोचना पड़ेगा कि आंसर में 2 आएगा या 4 आएगा। आप तो डेड श्योर हो गए यहाँ तक कि ये इतना आंसर आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके सामने वाले फ़र्क पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए इसको सोचते हैं 2 और 4 में। इसमें मैक्सिमम रिपीटिशन वाला अंक देखिए आप कि सबसे ज़्यादा अंक किसका रिपीट किया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 भी है, कई बार रिपीट किया हुआ है, 2 भी है, 5 भी है। तो 3 को अगर लेके हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या हो सकता है। 3 के साथ क्या क्या नहीं होगा, 5 और 6 नहीं होगा। 3 का अपोजिट मतलब 5 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सामने है। यहाँ से देखेंगे 3 का अपोजिट 1 भी नहीं होगा, 6 और 1 नहीं हो सकता, 6 हमने पहले लिख दिया है। फिर यहाँ से देखेंगे हम 3 का अपोजिट 4 और 5 नहीं हो सकता। तो बताइए ज़रा, 3 का अपोजिट अगर 4 नहीं हो सकता तो 3 का अपोजिट क्या बचा, 2 बचा ना। तो क्या होगा, 4 किसका अपोजिट हो जाएगा, 6 का अपोजिट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? देखिए यहाँ पे आपके आंसर पॉसिबल थे, या तो 2 होगा या तो 4 होगा, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होना था। तो हमने एक संख्या लिया जिसमें सबसे ज़्यादा रिपीट किया हुआ है, वो 3 लिया। 3 से हमने देखना शुरू किया, 5 6 1 4, मतलब 3 का अपोजिट हमको क्लियर हो गया कि क्या क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो 3 का अपोजिट 2 है, तो बच कौन सा गया, 4 हो गया ना। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं और जो डायरेक्ट मेथड बताया वहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमको 4 का अपोजिट फाइंड आउट करना है। तो ज़रा जल्दी से देख के बताइए आंसर क्या निकाला जा सकता है, तुरंत बताइए। यहाँ से आंसर कहीं दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, इस फिगर को और इस फिगर को हम देखते हैं ज़रा। यहाँ पे 3 2 है, यहाँ भी 3 2 है, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या होगा, 4 का अपोजिट 1। आंसर आ गया तुरंत। एक तो ये मेथड है जिसे डायरेक्ट हम विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको दिखना चाहिए डिजिट कहाँ कैसे क्या लिखा हुआ है। और बताइए दूसरा मेथड क्या है, हम इसको क्या करें, सॉल्व करें। कैसे, 4 का अपोजिट चाहिए तो हम देख लें किसका किसका अपोजिट नहीं हो सकता है। 4 का अपोजिट आपका क्या नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता है। इस फिगर को लेके देखते हैं। तो अगले फिगर को देखते हैं, तो 4 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। यानी कि 4 अंक हैं। अब क्या क्या पॉसिबल हुआ, 1 बचा आपका और आपका क्या बच गया, 6 बच गया। यानी कि आपका आंसर 1 और 6 में से कुछ होगा। अगर इसमें से ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो तुरंत आंसर आ जाता है, 1 या 6 कोई ना कोई रहेगा, एक ही दिया रहेगा। अब इसको और सॉल्व करते तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा संख्या किया हुआ है उसको भी देख लीजिए ज़रा। सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा किया हुआ है, यहाँ पे हम देखेंगे 3 बहुत बार आया हुआ है। तो 3 का अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, फिर देखिए 3 का अपोजिट 4 भी नहीं होगा, 5 तो हमने लिख दिया है। 3 का अपोजिट 2 भी नहीं होगा, सारे अंक लिख दिए। यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो 3 का जब अपोजिट 6 है तो यानी कि ये आंसर हमारा कैंसिल हो गया। ये तो 3 का अपोजिट है ना, तो बचा क्या हमारे पास, एक ही तो बचा। अब वो किसका अपोजिट हो जाएगा, 4 का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। जिसको इसको समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपने मन से करेगा, वो आंसर आ जाएगा।
नहीं तो 3 रूल्स जो बता रखे हैं मैंने, 3 रूल्स में कोई भी अप्लाई करेंगे आपका तुरंत आंसर आएगा विदिन सेकेंड। तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए जरा एक और क्वेश्चन लेते हैं ओपन डाइस का, उसको भी करा देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ है हमारा। लूडो का पासा देख रखा होगा आप लोगों ने, डाइस जो होता है उसमें कुछ सिंबल ऐसे बने होते हैं, उस पर अंक नहीं लिखा होता है, ऐसे कुछ डॉट्स बने होते हैं। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है? यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 बिंदु है, यहाँ पे 5 है। ठीक, अब इसमें ज़रा समझिए सबका अपोजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है घर पे, अगर ये पूरा वीडियो दिखाई देता तो मैं एक्सपेरिमेंट करके बताता कैसे आंसर निकलेगा और कैसे होगा। आपको एक कागज़ का टुकड़ा ले लेना है जिसको इस कटिंग में काट लेना है, घर पे करिएगा, उस पर लाइन ऐसे ही बना लीजिएगा, उसको फोल्ड करिएगा और एक डाइस बनाइएगा, जैसे पासा बनता है, फोल्ड करके वो डाइस बन जाएगा एकदम ऐसे ही, कटिंग कर करके लाइन खींचिएगा ऐसे और उसको जोड़ने की कोशिश करिए, एक डाइस बनेगा आपका और देखेंगे सब उसके उल्टे पे आएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे हम समझाने की कोशिश कर देते हैं। यहाँ पे सपोज दैट अगर किसी का उल्टा निकालना हो, हमको 6 का उल्टा निकालना है, अगर क्या होगा जल्दी से आंसर दीजिए। ये पता है ना, ओपन डाइस में क्या होता है, अल्टरनेट पे आपके आंसर होते हैं या अपोजिट होता है। तो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें देखें 4 वाले को, 4 का अपोजिट निकालना है तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए एक छोड़ के फिर होगा अगला। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, अब बचा 1। हमको मान लीजिए एग्जाम में पूछ देता है 1 का अपोजिट क्या होगा, तो थोड़ी सी दिक्कत होती। ठीक है, 1 का अपोजिट निकालना होता तो दिक्कत होती थोड़ी सी, लेकिन इसमें बच क्या रहा है, सब तो सबके उल्टे हो गए हैं। 6 का उल्टा 3 हो गया है, 4 का उल्टा 5 हो गया है, तो क्या बचा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसको फोल्ड करके देखिएगा, 1 का उल्टा 2 ही आएगा। क्लियर है, इसको ऐसे बना लीजिएगा डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आंसर आपके निकल जाएंगे। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन लेके करते हैं। इसको F कर लीजिए, इसको E कर लीजिए, इसको B कर लीजिए, इसको C कर लीजिए, पे एक D बना दीजिए और एक यहाँ पे A बना दीजिए। ठीक है,
ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गया, उसके साथ साथ आंसर दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा डाइस बन सकता है इसमें से, ठीक है, कौन सा डाइस बनेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है कैसा डाइस है, ये ओपन डाइस है, सबको क्लियर है ना, ओपन डाइस है। ओपन डाइस का क्या रूल होता है, अल्टरनेट पे चीज़ें अपोजिट होती हैं, यानी कि F के साथ B नहीं आ सकता। देखिए अपोजिट है, देखिए एक छोड़ देंगे फिर B मिलेगा ना, तो F का उल्टा B है। फिर देखें E का उल्टा क्या है, C है। फिर क्या बचा आपके पास, ये दोनों शिफ्टिंग सरफेस होता है, इसको सरका दीजिए, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे अब D आ गया। तो A से स्टार्ट करेंगे तो E छूट जाएगा, D इसका उल्टा हो गया। ये आपके ऑप्शन थे कि कौन सा पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे B का उल्टा F है, क्या दोनों समान सरफेस पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए B और F एक साथ दिखाई दे रहा है, यानी कि आंसर नहीं होगा। अगले को चेक करें, E का उल्टा देखिए इसमें C होना चाहिए, C कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है। F का उल्टा B होना चाहिए, B कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है। D का उल्टा क्या है, A होना चाहिए, कहीं दिखाई दे रहा नहीं है। ये पॉसिबल अभी है, आगे भी देख लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, B का उल्टा E होता है यहाँ पे, B का उल्टा F, तो ये नहीं हो रहा है अभी। फिर देखते हैं E का उल्टा C है ना, ये देखिए यहाँ से निकाला हमने, E का उल्टा C है और यहाँ पे समान सरफेस पे दिख रहा है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाले को देखते हैं, EDA साथ में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आप तीसरे वाले को A का अपोजिट D है, तो समान सरफेस पे नहीं दिख सकते, यहाँ दिख रहा है आपको E का अपोजिट D दिख रहा है ना, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर होगा, बीच वाला, ये आपका आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। ओपन डाइस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। देखने में बस लगता है ये कि टफ है, जैसे बताएं 3 रूल्स को फॉलो करिए, आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए और ध्यान से डिजिट या लेटर्स को देखिए। थैंक यू क्लास आज के लिए।